भूकंप प्रभावित देश है तुर्की। हर साल भूकंप से तबाही का मंजर। तुर्की में ज्यादा भूकंप आने की क्या है वजह? तुर्की, सीरिया और लेबनान में सोमवार को आए भूकंप से तबाही है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। इस भूकंप के चलते तुर्की में कई लोगों की जानें चली गई। तुर्की में भूकंप के झटके इतने ज़्यादा महसूस किए जाते हैं कि यहाँ के लोग अब इसके शायद आदी हो चुके हैं। वो इसे अपने देश की एक प्रसिद्ध कहावत कोग्राफिया कदरदीर से भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ भूगोल की एक नियति होता है। तुर्की में भूकंप की झटकों की बात करें तो 2020 में यहाँ 33,000 से ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनमें 333 से अधिक भूकंप के झटकों की तीव्रता 4.0 रिक्टर स्केल से अधिक थी। 220 में ये आंकड़ा तकरीबन 24,000 का था। वहीं अगर पिछले 2 दशक पहले की बात करें तो अब की अपेक्षा उस वक्त काफ़ी कम भूकंप महसूस किए गए थे। 1999 की बात करें तो यहाँ 2000 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। फिर क्या वजह है कि तुर्की में अब भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस किए जाते हैं? दरअसल तुर्की कई सक्रिय फॉल्ट लाइनों पर बसा हुआ है। डेमिरेन न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की में आधिकारिक तौर पर 485 फॉल्ट लाइन्स हैं। पहले इसकी संख्या कम थी, लेकिन पिछले एक दशक में 120 से भी यहाँ अधिक फॉल्ट बनाए जा चुके हैं। वहीं तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। ये प्लेट यूरेशियन, अरेबियन और अफ्रीकी प्लेटों के बीच है। जैसे ही इन प्लेटों पर दबाव बढ़ता है, इसका असर अनातोलियन टेक्टोनिक पर पड़ता है, जिसके चलते तुर्की को बाकी जगहों की तुलना में अधिक भूकंप का सामना करना पड़ता है। तुर्की में सबसे अधिक विनाशकारी फॉल्ट लाइन का नाम नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट लाइन है। इसे NAF भी कहा जाता है। यहाँ पर अनातोलियन और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलते हैं। इस जगह पर इस्तांबुल स्थित है। इसी NAF ने 17 अगस्त 1999 में भारी तबाही मचाई थी। इसके चलते इस्तांबुल में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद भी NAF के चलते कई बार भूकंप ने तबाही मचाई है। ये तो रही तुर्की की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि भूकंप आते क्यों हैं? दरअसल पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से 7 प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं। ये प्लेटें जब किसी जगह पर आपस में टकराती है तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन तैयार होता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। इससे वहाँ दबाव बनता है और ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। इसी रास्ते की खोज के चलते पृथ्वी हिलती है, जिसे आम भाषा में भूकंप कहा जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।